नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत एक बार फिर आपका भगवद गीता सीरीज़ में। और आज की जो क्लास में उसमें हम कर रहे हैं भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर का 11वां श्लोक। तो 11वां श्लोक कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। तो इसका अर्थ है, अतएव सेना व्यूह में सब अपने अपने मोर्चे पर खड़े हो जाएं और खड़े रहकर सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तो ये दुर्योधन ने इंस्ट्रक्शन दी जो सारे योद्धा वहाँ पर प्रेजेंट थे उनको, कि वो सभी यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वो भीष्म पितामह की रक्षा करेंगे। अब जब हम किसी के प्रोटेक्शन के लिए सोचते हैं कि उसकी रक्षा करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, तो जनरली एक बहुत पॉजिटिव सी बात दिमाग में आती है कि देखो कितना अच्छा है कि वो उसकी रक्षा के लिए सोच रहे हैं, कि भीष्म पितामह इतने सीनियर हैं और दुर्योधन उनकी रक्षा के लिए सोच रहा है। लेकिन आपको सुनने में और मुझे बोलने में बिल्कुल भी ऐसी पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही है कि दुर्योधन जो रक्षा करने के लिए कह रहा है उससे हमें बहुत अच्छा लगे कि देखो कितना केयरिंग है, कितना कंसर्न है, कितना सोच रहा है भीष्म पितामह के लिए। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे वर्ड्स से ज़्यादा हमारी वाइब्रेशन इम्पॉर्टेंट होती है और वो इफ़ेक्ट डालती है। तो कई बार बहुत सारे लोग हमें हमारी लाइफ में बोलते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपकी बहुत केयर करते हैं और दिखाते भी हैं, लेकिन फिर भी हम सुनने के बाद भी इरिटेटेड फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि उनका इंटेंशन वैसा नहीं है। उनके वर्ड्स हो सकते हैं ऐसे हैं, लेकिन इंटेंशन ऐसा नहीं है। तो दुर्योधन के भी वर्ड्स तो थे कि भीष्म पितामह की रक्षा करें आप सब यहाँ पर खड़े होकर, लेकिन उनका इंटेंशन भीष्म पितामह की रक्षा का था नहीं। इसीलिए जो सुनने वाले थे उन्हें भी पॉजिटिव नहीं लग रहा था, और जो कह रहा था, जो भीष्म पितामह स्वयं थे, उन्हें भी नहीं अच्छा लग रहा था ऐसा सुनने में। अब इंटेंशन क्या था दुर्योधन का? दुर्योधन का इंटेंशन ये तो बिल्कुल भी नहीं था कि भीष्म पितामह क्योंकि मेरे सीनियर हैं और भीष्म पितामह हैं तो इसलिए हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, बल्कि उसका इंटेंशन ये था कि अगर भीष्म पितामह की रक्षा होगी तो ही मैं युद्ध जीत सकता हूँ और तो ही मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकता हूँ। तो बेसिकली जो पॉइंट था उनकी रक्षा करने का, वो उनकी रक्षा नहीं था, वो था कि कैसे मैं अपना सेंस एंजॉयमेंट ज़्यादा कर सकूँगा, और उसमें भीष्म पितामह एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है। तो इंटेंशन क्या था कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को यूज़ करते हैं अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, है ना। होना क्या चाहिए कि हम लोगों से प्यार करें और चीज़ों को यूज़ करें, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को चीज़ों से प्यार करना चाह रहे हैं। जो राज्य उससे प्यार कर रहा है दुर्योधन, और यूज़ किसको कर रहा है? भीष्म पितामह को कर रहा है। तो ऐसी इंटेंशन जब हमारे रिलेशनशिप्स में होती है तो कभी भी वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इस श्लोक से हमें ये समझ में आता है। इसीलिए अपनी इंटेंशंस को क्लियर करके और वही बोलना चाहिए जो हम एक्चुअली सोच रहे हैं। अगर हमारे सोचने में और हमारे बोलने में डिफरेंस होता है तो सामने वाले को वो इमीडिएटली समझ में आ जाता है। तो कई बार कई लोग हमें नहीं बोलते, वो केयर करते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा उनके प्रति एक प्यार आता है या उनके प्रति एक रिस्पेक्ट होती है उनके ना बोलने पर भी। और कई लोग बहुत बोलते रहते तो भी हमें कभी भी विश्वास नहीं आता। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर है कि भीष्म पितामह के बारे में क्यों कह रहे हैं द्रोणाचार्य से दुर्योधन कि हम सब उनकी रक्षा करेंगे, सारे उनके आसपास खड़े होकर उनकी सहायता करेंगे? क्योंकि भीष्म पितामह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था पूरी महाभारत में, और वैसे हम देखा जाए तो बहुत रेस्पेक्टफुल थे। 12 महाजनों में से एक थे। महाजन वो जो भगवान के बारे में पूरा ज्ञान रखते हैं, उन्हें महाजन कहा जाता है। तो भीष्म पितामह इंपॉर्टेंट इसलिए थे क्योंकि ब्रह्मचारी थे और आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन उन्होंने किया। तो अब ये भी हम सोच सकते हैं कि ब्रह्मचारी तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसमें भीष्म पितामह ही क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो गए? तो भीष्म पितामह इंपॉर्टेंट इसलिए थे क्योंकि ब्रह्मचार्य का पालन ऑब्वियसली बहुत सारे लोग कर सकते हैं और करते हैं, लेकिन जो भोगों के बीच में रहकर भीष्म पितामह ने इतनी स्ट्रिक्ट तपस्या की, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। अब एक्चुअली क्या होता है कि आप सेक्लूडेड प्लेस पे चले जाओ तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो, या आप इजीली अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन टोटली उन चीज़ों के बीच में रहकर अपने आप को संयमित रख पाना या अपने आप को ठीक रख पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब जैसे अभी कोविड हुआ था, तो कोविड में हमने बहुत अप्रिशिएट किया था कोरोना वॉरियर्स को, क्योंकि जो डॉक्टर्स थे, जो जर्नलिस्ट थे, जो वहाँ पे हेल्प करने वाले थे, सफाई कर्मचारी थे, वो सारे के सारे वॉर फ्रंट पे थे कि वो कोविड से हर समय लड़ रहे थे
और कोविड के बीच में रहकर अपने आप को भी बचा रहे थे, लोगों को भी बचा रहे थे, इसीलिए हमारी रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा थी। नहीं तो कोविड से बचाव के लिए तो हमने भी बहुत कुछ किया, हमने सब्जियां धोई, हम घर में रहे, हमने अपना बिजनेस छोड़ दिया, हमने बहुत कुछ किया, लेकिन वो रिस्पेक्ट हम नहीं अपनी उतनी करते जितनी कि उनके करते हैं, जो कोविड वाली जगह पर रहकर और तब प्रोटेक्ट कर रहे थे उन लोगों को। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों कि हम किस सर्कमस्टेंसेस में रहकर और कितना कुछ कर पा रहे हैं। इसके लिए हमेशा अपने आप को एक्नॉलेज करना चाहिए। अगर हम जो भी कुछ कर पाते हैं अपनी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में, अपनी विपरीतात्मक परिस्थितियों में रहकर हम अगर कुछ कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे एक बार एक राजा ने एक पेंटिंग एग्जीबिशन रखा और उसने उसका जो टाइटल था वो था पीस, यानी शांति। अब इस टाइटल के लिए बहुत सारी पेंटिंग्स आई, तो 2 पेंटिंग सेलेक्ट हुई। इनमें से एक थी जो बहुत शांत एक समुद्र था और उसमें बिल्कुल लहरें नहीं उठ रही थी और ऊपर चांदनी रात थी और एकदम सब कुछ पीसफुल था, पेड़ भी नहीं हिल रहे थे, हवा भी नहीं चल रही थी, और उसको टाइटल दिया पीस, कि ये शांति है। दूसरी पेंटिंग थी जिसमें कि बहुत भयंकर तूफान आया हुआ था और उस तूफान में हर तरफ चीज़ें गिर रही थी, सब कुछ हो रहा था, और एक पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी हुई थी और उसने अपने पंखों से अपने अंडों को प्रोटेक्ट किया हुआ था। तो राजा को जब ये दोनों पेंटिंग्स दिखाई गई तो राजा ने वो पेंटिंग जिसमें कि चिड़िया अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही थी उसको पसंद किया और उसे प्राइज़ मिला। क्यों? क्योंकि जहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है वहाँ तो पीस आराम से हो सकती है, लेकिन उसने अपने पंखों को फैलाकर इतनी बाहर की हवड़ तबड़ में, इतनी हलचल में, और बच्चों को पूरा प्रोटेक्शन दिया हुआ था, उनको पीस का एहसास करवाया हुआ था, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम हमेशा ऐसा समझते हैं कि हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम तो गृहस्थी में हैं या हम इस जीवन में मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, हमें नौकरी भी करनी है, हमें लोगों से भी मिलना है, हमें सब कुछ करना है, तो ऐसे में कैसे भक्ति होगी। लेकिन जो कुछ आप कर पा रहे हैं, जितना आप कर पा रहे हैं, आप उस 24 घंटे में से अगर 1 घंटा भी निकाल पा रहे हैं या आप ये भगवद गीता क्लास भी सुन पा रहे हैं तो ये भी भक्ति है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक के सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं हो सकती कि उसी के लिए जो वो करना चाहता है, लेकिन उसके ना होने के बावजूद अगर वो प्रयास करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो इस समय सुन रहे हैं भगवद गीता, उनमें से एक को मैं जानती हूँ जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं और वो तब सुनती हैं जब उनके बच्चे सो जाते हैं और रात को उन्हें टाइम मिलता है 10 बजे के बाद, और वो बहुत ध्यान से सुनती है ताकि उस बात को ठीक से समझ सकें भगवद गीता को, कि पूरा दिन तो छोटे बच्चे हैं तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है, लेकिन रात को सुनती हैं। तो ये भी भक्ति है कि उन्होंने ये टाइम निकाला और भगवान के बारे में सुना। या हम ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जाने के बाद हम शाम को थक हार के आते हैं, उस समय हम लोग कोई वेब सीरीज़ भी देख सकते हैं, लेकिन वेब सीरीज़ छोड़कर और इसको सुन पाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए प्लीज़ अपने आप को एक्नॉलेज कीजिए कि जो कुछ हम कर पाते हैं, हम जो नहीं कर पाते उसके लिए अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, लेकिन जितना कर पाते हैं उसके लिए अपने आप को शाबाशी देना, उसको एक्नॉलेज करना, अपने आप को कहना कि हाँ ये बहुत अच्छा किया, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जो हमें सीखनी चाहिए। अब जो सेवा की बात है यहाँ पर कि भीष्म पितामह की सेवा वो कर रहा है दुर्योधन, ये कह के कि उनके प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो सेवा हमेशा उस भाव में करनी चाहिए जैसा कि वो व्यक्ति चाहता है जिसकी हम सेवा कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि किसी को बहुत प्यास लगी है और वो 1 गिलास पानी चाहता है, हमारा सेवा का भाव बहुत ज़्यादा है, हम कहते नहीं इनको पानी नहीं देंगे, हम इनको 1 गिलास गर्मा गर्म केसर और इलायची और बादाम वाला दूध पिलाएंगे, तो क्या ये सेवा है? तो ये सेवा नहीं है। तो अगर दुर्योधन एक्चुअली सेवा करना चाहता है भीष्म पितामह की, तो वो पांडवों के साथ एक कंजीनियल रिलेशनशिप में होता, ये महाभारत का युद्ध ही नहीं हुआ होता, उसने चीरहरण किया नहीं होता, उसने भीष्म पितामह को एक सीनियर और अपने पितामह मान के उनकी रेस्पेक्ट करके जो वो कहते उसे किया होता। तो रेस्पेक्ट तो मन में नहीं थी, उसका सिर्फ इतना भाव था कि कैसे भीष्म पितामह की रक्षा हो जाए जिससे कि मेरी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन अच्छी तरह से हो सके, और इस भाव को सब भांप रहे थे, इसीलिए किसी ने भी जवाब नहीं दिया कुछ भी, और ये हम अगले श्लोक में देखेंगे। तो इसका भाव क्या हो गया कि भीष्म पितामह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी भोगों में रहकर ब्रह्मचारी हैं, इतने बड़े महल में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन उन्होंने किया। वह जो दुर्योधन है उसकी इंटेंशन अलग थी और उसके वर्ड्स अलग थे, इसीलिए हमारी वाइब्रेशंस, हमारी सोच, हमारी इंटेंशन, जो हमने नहीं कहा वो ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करता है, ट्रैवल करता है, बजाय इसके कि जो हम कह रहे हैं। तीसरा, अगर हम एक्चुअली किसी के लिए फेवरेबल होना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो हमें उसकी मर्जी के हिसाब से उसकी सेवा करनी चाहिए, ना कि अपनी मर्जी के हिसाब से। ये तो हमारी अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन हो गई। चौथा ये
कि हम अगर फेक होते हैं, जैसे दुर्योधन इस समय फेक है, वो एक्चुअली रक्षा नहीं कर रहा है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। तो जब हम फेक होते हैं तो फेक होना बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाता, इसीलिए ट्रूथफुल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो काम हो, कुछ भी हो। तो ट्रूथफुलनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जितना कर सकते हैं उतना ही कीजिए, उससे एक्स्ट्रा करके और अपने आप को फेक बना के किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करना कभी भी कारगर नहीं हो सकता। तो ये सारे लेसन्स हम इस श्लोक में देखते हैं। आपने इसके लिए समय निकाला और आप समय निकाल रहे हैं, बावजूद इसके कि आप नाइट शिफ्ट करते हैं, दिन में आपको टाइम नहीं मिलता, बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होता है, तब भी आप इसके लिए टाइम निकालते हैं, इसे सुनते हैं, कमेंट भेजते हैं। आप अलग अलग परिस्थितियों में हैं, चाहे आप गृहस्थी में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप और तरह तरह की परेशानियों से घिरे हैं, उसके बावजूद आप भगवत गीता के लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा डिवोशनल फैक्टर है आपकी लाइफ का। और इसके लिए आपको अपने आप को एक्नॉलेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए, अपनी तारीफ करनी चाहिए, जो हम नहीं करते हैं। अपने आप को क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं कि हम ये नहीं कर पाए लाइफ में, वो नहीं कर पाए, लेकिन जो कर पा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बड़ा थैंक यू, और आप भी अपने आप को ज़रूर कीजिएगा। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट श्लोक हम करेंगे और उसमें देखेंगे कि आगे भगवद गीता में क्या हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।